हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 पैटर्न एंड सिमेट्री। उसमें हमने आई कैन एक्सरसाइज की थी। हमने उस दिन मैंने आपको पैटर्न जो है वो बताया था कि पैटर्न क्या है। नाउ अगेन पैटर्न्स। A pattern may consist of a series of figures, numbers that are arranged in some order, repeat themselves based on some rule. वो कहता है पैटर्न जो है वो एक सीरीज है फिगर्स की, नंबर्स की, जिसको अरेंज करता है वो एक ऑर्डर में और रिपीट भी करता है। कि एक जैसे अगर आप जैसे मैंने उस दिन आपको बैलून्स की एग्जांपल दी थी कि रेड वाइट। आप रेड और वाइट को दोबारा रिपीट कर रहे थे, ठीक है, रिपीट हो रहा था वो। सेम उसने एग्जांपल्स दिए हैं, देखो फर्स्ट। अब इस मैंने आपको उस दिन रेड वाइट बोला था, इसमें यहाँ पे ब्राउन एंड वाइट है। फिर उसने स्क्वायर शेप में लिया, जस्ट उसको स्क्वायर को थोड़ा सा टर्न किया हुआ है। ब्राउन वाइट, देन अगेन ब्राउन वाइट, देन अगेन ब्राउन वाइट, अगेन ये रिपीट हो रहा है। ओके, उसने देखो नीचे लिखा भी है ब्राउन वाइट को बॉक्स में लिख के, दिस पैटर्न इज रिपीटिंग इटसेल्फ। वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट इज, सबसे पहले उसने वन बॉक्स ड्रॉ किया, फिर वन बॉक्स के साइड्स पे एक एक बॉक्स और ड्रॉ किया, देन अगेन उसने वन बॉक्स किया। तो उसने लिखा है टू स्क्वायर्ड आर इंक्रीजिंग ईच टाइम। वो कहता देखो पहले उसने दो बॉक्स इंक्रीज किए, फिर से दो किए, ये नहीं कि एक किया, दो कर रहा है, इस ऊपर अप वाली साइड पे भी और नीचे राइट पे भी। तो दो स्क्वायर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं हर बार में। नेक्स्ट इज, अब ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, बट एक चीज देखो आप सर्कल में, यहाँ पे सर्कल जो है एक दूसरे के बीच में सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये 3 सर्कल्स है। नेक्स्ट वाले में 2 रह गए, उसने बाहर वाला जो बड़ा वाला सर्कल था वो रिमूव कर दिया, फिर उसने फिर से बाहर वाले सर्कल रिमूव किया, ओनली 1 रह गया। फिर से इसी 3 सर्कल्स को उसने रिपीट किया। देखो उसने लिखा है 1 सर्कल इज डिक्रीजिंग ईच टाइम, एक सर्कल कम हो रहा है हर बार में, और यही पैटर्न रिपीट कर रहा है वो। ये 3 सर्कल्स को उसने रिपीट भी किया है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉक। आपने क्लॉक देखी है, क्लॉक जो है वो राइट साइड से शुरू होके लेफ्ट को जाती है, ठीक है, इस तरह से इस साइड को मूव करना शुरू होती है, फिर ऊपर को। एंटी क्लॉक होता है उसका उल्टा, लेफ्ट से राइट। क्लॉक लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, देन एंटी क्लॉक लेफ्ट टू राइट। सेम यही बॉक्स में सर्कल दिया है, जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं, फिल करते हो ना बॉक्स, सेम वैसे ही। अब क्या है, पहले इस साइड पे लेफ्ट पे था, फिर राइट पे हुआ, फिर नीचे डाउन लेफ्ट राइट पे हुआ, फिर डाउन लेफ्ट में आ गया। एंटी क्लॉक में वो दूसरी साइड को नीचे को पहले गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में है, स्क्वायर दिए हैं, उसमें 2 उसने डायगोनल्स लगा दिए, 2 ट्रायंगल्स बन गई, उसको कलर कर दिया। फिर उसने इसमें क्या किया, इस को टर्न करके स्क्वायर को उसमें एक फिल किया, देन अगेन उस जो फर्स्ट वाला था उसको टर्न कर दिया, देन अगेन उसको सेम रहे। देखो ये वाले जो बॉक्स हैं जिसमें 2 ट्रायंगल्स को उसने कलर किया, दिस इज रोटेटिंग इटसेल्फ क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये रिपीट कर रहा है। इसने इसको मूव किया, ये सीधा हो गया इस तरह से, देन ये सेम एज इट इज है, ये रिपीट हो रहा है। ओके, ये थे फिगर्स वाले। अब आगे नंबर्स वाले। नंबर पैटर्न कैसे है? पैटर्न आर फाउंड इन नंबर्स एज वेल एज शेप्स, कैन यू फाइंड द पैटर्न इन नंबर गिवन। वो कहता है ये नंबर्स दिए हैं, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब देखिए 1 के बाद उसने 2 छोड़ा, 3 के बाद फिर 4, 5 के बाद 6। एक तो है कि 1 नंबर स्किप करके वो कर रहा है, इस और क्या है कि प्लस, ये देखो उसने एक और दिया हुआ है कि प्लस जो नंबर फर्स्ट है उसमें 2 प्लस करके नेक्स्ट नंबर वो लिख रहा है। 1 में 2 प्लस किए 3 में 2 5 में 2 7 में 2 9 में 2 11। नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक तो नंबर बन रहा है टेबल पैटर्न, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। और इसमें हम 2 के टेबल में आपको पता है जो बच्चे करते हैं प्लस कर करके नंबर्स को काउंट करते हैं
कि इसमें भी 2 का डिफरेंस ही होता है। जिस टेबल को हम लिखते हैं उसमें उसी नंबर का डिफरेंस होता है, यानी कि वो नंबर ऐड कर कर लिखते हैं। थर्ड में देखो 1 1 2 3 5 8 13। अब पहले 1 रिपीट हुआ है, फिर 2 3 5 8 13। देखो पहले उसने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, नेक्स्ट नंबर आया, फिर नेक्स्ट नंबर में पिछले नंबर को प्लस किया, नेक्स्ट नंबर आया, यानी कि जो भी नेक्स्ट नंबर लिखना है हमने वो उस नंबर पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके आएगा। The first and second number are added to get third number. The second and third number added to get fourth number and so on. पहले और दूसरे को करोगे तीसरा नंबर, दूसरे तीसरे को करोगे चौथा नंबर, फिर थर्ड फोर्थ को करोगे फिफ्थ नंबर, फिर फोर्थ फिफ्थ को करोगे 6, फिफ्थ सिक्स को करोगे 7, ऐसे। नेक्स्ट है 1 10 2 23 30। अब देखो 1 2 3, उसके बीच में 10 20 30। 1 में 1 प्लस किया 2 आया, 2 में 1 प्लस किया 3, फिर 10 में 10 प्लस किए 20, 20 में 10 प्लस किए 30। अब अगर मैं 3 के इसके बाद का नंबर लिखना चाहूँ, इसका मतलब 3 वाला, 3 में 1 प्लस करूंगी तो 4, फिर 30 में 10 प्लस करूंगी तो 40, ऐसे। ठीक है, ये थे हमारे पैटर्न्स। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 9.1, वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।